माय न्यू ब्लॉग और आवर तन फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई हो तो आप सब ठीक होंगे और हम भी सब ठीक ठाक है। चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम हो गया है 6:45 और मैं आ गया हूँ ड्यूटी से। और जब मेरा चिपलू ड्यूटी से आते ही मेरे पे चीज़ मांगने लग गया था। पापा चीज़ चीज़ मैंने कहा आज नहीं लाया, मैं चिप्स मांग रहा था। परसों लाया था, इन्हें मंगाया था। मैंने कहा क्या पसंद है आपको? कह रहा चिप्स पसंद है। तो मैं लाया था परसों, अभी चिप्स मांग रहा था तो मैंने दिया। तो मेरे बैग में टॉफी पड़ी थी तो मैंने अपने शिबू को टॉफी दी, जेली वाली, संतरे वाली, है ना शिबू? और ये मेरी वाइफ आटा गूंद रही है। ताकि सब्जी बनाई यार, हाँ? अरे यार बल्ले की तो मैं कहने वाला था कि बड़े सब्जी नहीं बनाई, वो बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे मन के सुन लिया, बड़ी की सब्जी बना दी। और गाय तो इतने दिन बाद गर्मी होने लग गई। रुक जा। हाँ आई पकड़ूंगा। गर्मी होने लग गई थी और फिर आज बारिश हो गई आते वक्त। मौसम अचानक करवट लिया और तेज बारिश, मौसम ठंडा हो गया। फिर आज ठंडा ठंडा ना सिबू। और देखिए हमने जो चूड़ा बनाया जाए अभी हमारे लिए, हमारे पास इसके लिए रखने के लिए डब्बा नहीं है। जब ने ये मेरी वाइफ परसों गई थी लेने के लिए, मेरे वाइफ परसों लेने के लिए गए थे इसके लिए स्पेशल डब्बा, लेकिन ये डब्बा ही भूल गई और सारा सामान ले आई। तो हमने चूरन बना रखा है, परसों ड्राई फ्रूट का जो चूरन है। और गाइस आज तो हमारे सोनी का भी रिजल्ट आया है। हाँ आजा। ये माँ शिपलू मेरे गोदी नहीं छोड़ा। हमारे सोनी का भी रिजल्ट आ गया। और इससे छोटे छोटे बच्चे, इसके साथ के जो बच्चे थे उनके 99 पॉइंट आए हैं रिजल्ट। इस सोनू के इस बार तो सही आए हैं, सब में टॉप नंबर आए। लेकिन इनने पिछले जो 2 बार के पेपर हुए उसमें उन्होंने गलती कर दी। उसे इसने ढंग से लर्न नहीं करा था और ढंग से नहीं करी इसकी तैयारी। तो पिछली 2 बार की वजह से उसके मार्क्स कुछ कम आए हैं। तो इस बार फाइनल मार्क्स तो इसके बिल्कुल सही आए हैं। फाइनल जो पेपर हुए थे अभी उसके तो सही आए। कितने आए सोनू मार्क्स? 99 नहीं है, मैंने फोटो देखी थी। 96 है। और जिन बच्चों के 99 आए उनके सबकी फोटो लगी हुई थी। देखा रिजल्ट का है? देखा है? और इसमें हमने पिछली बार भी हमने थोड़ी हमने ढील छोड़ दी थी। फर्स्ट सेकंड ईयर के जो पेपर हुए थे, तो उसी वजह से कोई इसके इनके मार्क में सीखू मत कर कम नंबर आए। और फाइनल में हमने पूरी इनकी तैयारी कराई थी, लर्न एक एक सब्जेक्ट की, एक एक की। आधे इसकी मम्मी ने, आधे मैंने भी कराया था जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिल रहा था। तो उस वजह से फाइनल में तो मार्क्स सही आए। कहाँ रिजल्ट इसका? हमारा चिबलू को भी कुछ याद नहीं है, इसका भी पता नहीं कैसा रिजल्ट आया। वैसे मैडम मारेगी, इसकी मैडम चाटे चाटे मारेगी शिबू के। ये भी कुछ पढ़ाई नहीं करता, इसका भी रिजल्ट खराब आएगा। बस खाली टीवी देखता रहता है। सोनी का भी यही हाल था, खाली टीवी और बाहर सहेली के साथ बाहर गली में जाना, उसके घर में खेलना है। 2 चीज है उसके, घूमना और क्या शिबू? खेलना और बाहर सहेली के घर में जाना। रिजल्ट कहाँ है इसका? अरे सर मैं तो ना हाल मरे में इका कुकी के कितना है ना 99% विंग विथ केंज 19 ये यू जो यू पे ग्रो आई पेला के ग्रो ना विंग पूरा 100% नहीं था। ये नहीं 97 96 इतना तभी इन नहीं तभी नाम नहीं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के इसके 100 में से 95 फर्स्ट टर्म के परसेंट, 95% मतलब 120 में से 115 नंबर आए हैं फर्स्ट टर्म के। शिबू क्या कर रहे हो? इधर गिरो। मतलब सेकंड टर्म के आए इसके 300 में से 292, 292 97%। और थर्ड टर्म के आए 116, 120 में से 116। इधर देखा सोनू, शैतान है। 120 में से 116 यानी 96%। इस पे भी 4 नंबर कम।
और फाइनल ईयर की इसमें हमने तैयारी सही कराई थी इसकी, और इसने भी ध्यान दिया था। हमने भी एक एक चैप्टर की इसकी मम्मी ने और मैंने भी तैयारी कराते रहे हम। 599 मतलब 600 में से 599 599 नंबर आए, यानी 99.8%। यानी इसका पूरा फाइनल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही आया है पेपर में, और खाली इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का वो सही नहीं आया मार्क्स जी। तो सारी गड़बड़ इसकी इसी में हो गई है। 99.8% सारी गड़बड़ इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म में हो गई है। उसमें से इसके थोड़े नंबर कम आए, नहीं तो इसके भी आज फोटो छपती जैसे उन लोगों की छपी है फोटो। हाँ सिमो, खैर अभी कोई बात नहीं, अभी कम नंबर आया तो अगली बार लेकिन सही नंबर लेना अगली बार। हाँ, अगली बार तैयारी सही कराना, अगली बार हम इसकी तैयारी कराएंगे जबरदस्त है शिबलू। अगली बार हमारा शिबलू भी हाँ मत कर देगा। अगली बार हम इसकी होने की तैयारी कराएंगे जबरदस्त है ना शिव। अगली बार हम ध्यान देंगे किसकी पढ़ाई पे, है ना शिव। सोनू मत कर, फेंक दो उसे। अगर तो शुरू में एक चैप्टर चलिए चैप्टर होना तो नहीं याद समझा तो फिर छोड़ने पड़ेगी ना। शुरू से तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो एकदम से इतनी सारी पढ़ाई कर देते ना एकदम से एक साथ इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, पता है। 120 में से 115 फर्स्ट कम, 5 नंबर कम इसमें। सेकंड में से तो पढ़ा भी क्या याद था, मैंने करा भी था 300 में से 292। थर्ड में 120 में से 116, और फोर्थ में आए हैं इसके 600 में से 599, एक नंबर कम। पूरा नंबर सही आए हैं, बस एक नंबर कम है पूरे बट्टे में से बट्टे आने के लिए। अगली बार तैयारी सही से कर दे, ये काम छोड़ दे सब गंदे उल्टे सीधे काम बचपना मत करते वो। से उल्टा 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 काम कर रहा, उसके मुंह में वो बबल गम है, उसने हाथ लगा रहा। चल हाथ धो, उठो। मैं चलता हूँ नहाने। अगली बार हम स्टिकर आएंगे तैयारी ढंग से, है शिवनी। और अगली बार ने किताब नहीं पढ़ा ना, फर्स्ट सेकंड टर्म सेकंड थर्ड शुरू से तैयारी नहीं करी, मैं जब बहुत पीटूंगा, बहुत मारूंगा इसे। मैं चलता हूँ नहाने फटाफट से। अब गाइस मैं आ गया हूँ फटाफट से नहा के, अभी मैं पूजा करने जाऊंगा। और ये इसकी मम्मी हमारे सोनू को लंच करा रही है अभी बाहर है टेबल, क्योंकि टेबल इसके बहुत जरूरी है, वो आगे इसके काम ही आएंगे। तो कल से मेरी वाइफ से टेबल लंच कराने पे लगी है। सोनू फेंक दे इसे। आप क्या क्या कहना है सोनी के रिजल्ट के बारे में, कुछ कहोगे? दो सब पढ़ेगी तो ठीक है, नहीं पढ़ेगी तो कुछ नहीं। दरअसल हमने इसके जो फाइनल फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के जो पेपर हुए तो उसमें हमने ढील छोड़ दी थी, हमने लापरवाही कर दी थी, ढील छोड़ी थी, तो इसी वजह से इसके मार्क्स कम आए। अब फाइनल ईयर में हमने पूरी तैयारी कराई है सख्ताई के साथ, तो इसके मार्क्स सही आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने इतना ध्यान नहीं दिया, तो इसी वजह से इसके मार्क्स कम है। और नहीं तो फाइनल ईयर में ठीक है इसके। देखिए तो ये हमारी सोनी का रिजल्ट, साक्षी रावत सेकंड। ये वो देख इधर आ, दीदी के मार्कशीट देखो, इंग्लिश में 20 में से 20, हिंदी में से 90, मैथ में से 90, EVS 20, जीके में 20 में से 20, कंप्यूटर 20 में से 20, मतलब 150 में से। मैथ में इसके 19 आए हैं और हिंदी में भी 19 आए 20 में से। तो ये 92% फाइट में। सेकंड टर्म में जो पेपर हुआ था इसके 30, 50 में से
30, फिर हिंदी में 50 में से 30, फिर मैथ में 50 में से 30, फिर EVS में से 27, GK देखो ये 47, देखो ये मार्क्स है इसके। ये समझ में नहीं आया 50 कैसा है, ये फर्स्ट टर्म के, ये सेकंड के हैं, सेकंड के हैं ये ना, टोटल मिला के ये सेकंड के हैं 97। या एक्सीलेंट। टोटल 292, 300 में से 292। और ये है थर्ड टर्म के, इंग्लिश में से 20 में से 20, हिंदी में से 19, मैथ में से 20, EVS में से 18, GK में 20, कंप्यूटर में 90। तो तेरे EVS कमजोर है, तेरे EVS और हिंदी में इसमें तेरे कम नंबर आए, और इसमें तेरे किस में आए, EVS में, EVS में कम नंबर आए। इसमें तेरे 120 में से 160 आए हैं। तो फाइनल का ये है मार्क्स 30, 30 में से 30, इंग्लिश में हिंदी में से भी 30 में से 30, मैथ में से 29, EVS में 30, कंप्यूटर में से भी 30, GK में भी 30, ड्राइंग में A+ में से A+, 599 60 में से, जिसमें तेरे मार्क एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इसमें सबसे बढ़िया आए थे। तो इसी में से बिल्कुल सही आए, बस शुरू के बारे में 3 बार के जो पेपर हुए हैं उसमें कम नंबर आए, और फाइनल का रिजल्ट बिल्कुल सही आया। अगली बार ध्यान देना पड़ेगा पेपर में, और हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, तेरे सारे जितने भी टर्म के पेपर होंगे सब में ध्यान देना पड़ेगा। हमने फाइनल ईयर में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें इससे ढील छोड़ दी थी थोड़ी, तो इसी वजह से इसके मार्क्स थोड़े कम आए हैं। पर ये देखिए हमारा गुड्डा, ये क्या पढ़ रहा हमारा गुड्डा, क्या याद कर रहा हूँ, कह रहा मुझे याद कर रहा हूँ, स्कूल जाना कल से यही कह रहा मेरा शिवलू, मुझे स्कूल जाना। क्या याद कर रहे हो, स्कूल का पहाड़ है, सुना मुझे। रेड कलर पता कौन सा, ये कौन सा कलर है, ये वाला पापा की कमीज शर्ट कौन सी कलर की है, ये इसके बताओ ये कलर कौन सा है, ये बता। तो ये हमारा चिबलू पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है चिबलू, आशा मैं सुना दे। और आज मैं चलता हूँ फटाफट से पूजा करने, अब जो आ गया रिजल्ट सो आ गया, अभी ये हमारा लास्ट चांस नहीं है, अभी इसके आगे आपके कई परफॉर्मेंस करने कई चांस है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे हमें सीख मिलती है कि आगे सोनी को तैयारी मतलब किताब पढ़नी पड़ेगी, इससे रिजल्ट से सोनी को ये सीख मिलती है कि इसे अब पढ़ाई में ढील नहीं देनी चाहिए। जैसे इसने इस बार बहुत ही ढील दी थी, बस मुझसे कहती थी पापा टीवी देख लूँ, और पापा दोस्त के घर जा रहा हूँ बगल में, ठीक है अगले तक तुम पूरी वो देखेंगे तेरे सच्चाई। तो मैं चलता हूँ पूजा करने का। मैंने पूजा कर ली, मैंने खा लिया खाना, आलू बड़े की सब्जी बहुत टेस्टी हुई थी, हमारे शिवलू ने नहीं खाया, बस 1-2 गप्पा ही खाया। नाखून नहीं काटते मुझसे, इससे पता नहीं क्या ना पैर के नाखून से और मुझसे काटता रहेगा, इतनी बार बता नहीं काटते। और आज की जब दाल बनाई थी रात में मॉर्निंग में बहुत ही टेस्टी होती थी, चावल के साथ में ले गया था, बहुत ज़बरदस्त हुई थी, है ना शिवलू। मैंने अभी भी खाई मॉर्निंग की दाल, मेरी वाइफ ने बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हो रही थी क्या दाल। और ये हमारे सोने को खिला रही है खाना, इतनी बड़ी होके खाना नहीं खाती है, अपने हाथ से एक आदमी खिलाने के लिए चाहिए। ऐसे तो हमारा शिवलू भी नहीं है, शिवलू अपना आप कहता है, अपना आप रोता है, कह रहा है मुझे अपना आप खाना, तो ये कहते कि मुझे कोई दूसरा आदमी खिलाए खाना।
मेरे वाइफ को मैं अपने मम्मी का हाथ का ही तो खाऊंगी। अभी इसे 2-3 महीने बाद ठीक हुआ था, अगर भाभी लोग को मैं खाऊंगी। फिर गला दर्द हुआ था उसके, फिर गला दर्द हुआ था और 2-3 महीने बाद उनके जुकाम ठीक हुआ, फिर जुकाम हो गया, गला दर्द, सारा शरीर टूटा था पूरा। ऐसी लगती मेरी वाइफ को, जब जुकाम लगती है तो बड़ी खतरनाक लगती है और महीने महीने भी नहीं जाती। अब मैं शिवलू के लिए मिट्टी मिट्टी भिगाऊंगा और अपने शिवलू के लिए हमने इसमें से एक्स्ट्रा खजूर भी रखे थे बचा के, जो पाउडर बनाया था। पाउडर डाल दे सोने इसमें, वो पेस्ट। ये सोने बिल्कुल वो पेस्ट नहीं पी रही, कल इसके दूध में डाला तो इसने दूध ही नहीं पिया बता। और सब्जी के लिए भी है, कुछ भी सब्जी नहीं खाती, नाटक करते हैं। तभी तो कल इसे बता भी रहे थे, वो दुकान में जब कपड़े लेने गई माँ और इसके लिए, तो वो दुकानदार भी हैरान रह गया कि 9 साल के कितनी कमज़ोर है। मैंने कहा कुछ खाती पीती नहीं है। हमारे शिवलू के लिए खजूर भी सीधा दिन खजूर दे जाएगा हमका दिन, कुछ भी खाती पीती नहीं है। कल इसमें पाउडर बनाया था, इतना ताकत, हमने कहा ये खा लेंगे शिवलू या कभी हम भी डाल देंगे, पर ये इनने दूध ही नहीं पिया है। अब खाने में कोई सब्जी नहीं खाती है, तभी तो बहुत कमज़ोर है। मुझे घंटा पकानो अरे चिप ठंडा ले जाऊंगा पानी। हमारे शिवलू का सोने का टाइम बोला बिट्टू, अब बच्चे बच्चे चने भिगाता उसके लिए फटाफट से। अब चलते हैं सोने, एक क्या पूरा रोड में चल ले। ये फिलहाल वाइफ खा रही है रोटी, अरे तुम्हारी वाइफ ने तो खा लिया है खाना, और मतलब ये मेरी वाइफ ने तो खा लिया है। कैसी बनी थी सब्जी? सब्जी कैसे बनी थी? मैं पुदीना लाया था परसों, लेकिन मैंने वाइफ से कहा कि चटनी बना देना, लेकिन मैं चटनी मुझे जितनी खास पसंद नहीं आती वो, मैं कभी कभार मुझे इतना कभी कभार मन किया था खा लेता हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं। शिबू मत कर, ताला मार के मुंडलिया, मैं मिट्टी मिट्टी और चने भिगा लूँ अपने शिवजी के लिए। ताला मार के आता हूँ मैं फटाफट से गाड़ी में। ऐसा चलते हैं दूध पीने, वरना ये दूध में डाल देता हूँ थोड़ा सा अपना बनाया हुआ पाउडर, थोड़ा डेली लेते हैं ताकि इतना पाउडर है। ये देखिए कैसा कलर का होगा, टेस्ट आ रहा है डाल के, जबरदस्त हो। मैं फीका ही दूध पीता हूँ, उसमें चीनी नहीं डाल सकती, चीनी में बहुत सारे बीमारी आ रही है, चीनी नुकसान नहीं होता, बीमारी क्या आ रही है शरीर के लिए। मैं अपनी वाइफ को ही बताता हूँ चाय में कभी चीनी मत डालना, ज़्यादा तो हल्का, लेकिन गुड़ की चाय बनाते हैं। मेरी वाइफ को सुबह 2-3 टाइम चाय पीती है, एक तो सुबह उठ के फिर रोटी के साथ, अभी समझती नहीं है। और जब उसके चेकअप होने वाले थे, अभी जब पकड़ी का चेकअप हुआ था, तब ने चीनी वीनी सब बंद कर दी थी, कई शुगर ना निकले। और अगर चाहे टैक्स सारे क्लियर आए, सब कुछ सही आए, तब कुछ चीनी स्टार्ट कर दी थी। फिर तो डाउट होने लगे थे कहीं मेरा शुगर ना हो, चेकअप से पहले चीनी वीनी सब बंद कर दी थी। शिबू हाथ में डाल के, शिबू नहीं, मैं इसका टेस्ट अलग ही आ रहा है यार, ये डाल के पाउडर डाल के इसमें। मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ दूध पिला करो, कभी कभार पी लिया करो, लेकिन मेरी वाइफ कभी पीती है कभी नहीं, जब मन नहीं करता, जब मन करता तो पी लेती है, नहीं तो भाई हमने तो दूध पी लिया है। हमारा शिवलू ने आजकल रोटी नहीं खा रहा है ढंग से, अब पता नहीं खाने का मन नहीं कर रहा होगा हमारे शिवलू का, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। तो फिर फिलहाल मैं इसकी मालिश कर दूँ। हाँ रात हो गई, बारिश आ रही है शिवू, अभी बारिश दिखाई थी ना गाय, अभी अभी शाम से तो आ रही थी बारिश, हम ड्यूटी से आए, बंद हो गए थे थोड़ी देर,
और अब फिर लग गई तेज तेज बारिश हो गई। अब मेरा चक्कर आ गया तेज आ गई बारिश है ना शिव। आज पे मालिश कर दूं मैं फटाफट से उसके पैर में, हमारे शिव के। चल सो जा शिव। चकली बाद में, पहले मालिश कर दे इसके। पहले हम इसके बनाए हुए तेल से लहसुन अजवाइन और जीरा पता नहीं क्या क्या भून के जो तेल गरम बनाया था उससे कर देते, लेकिन अब गर्मी आ गई है, अभी गोले का तेल ठंडा होता है तब इससे करेंगे इसके पैर में मालिश है ना शिबू। आजा। चलो अब चिबलू की मालिश करें। पहले इसकी नाक साफ करें कि नाक बहना बंद नहीं हो रही, 2 महीने हो गए। आराम आराम से करने दे। इतनी तेज क्यों कर रहे हैं? दर्द नहीं होगी नाच आई। चल पूरे टिश्यू पेपर घुस गया नाक के अंदर, निकल अंदर भी रह गया सिर्फ वो तो। पता नहीं कब का गया तेरे नाक के अंदर टिश्यू पेपर है, कब का गया सिर्फ वो। टिश्यू का पेपर का टुकड़ा। जोर की चिपका है ना तो उसी में चला गया था वो। हाँ टिश्यू का टुकड़ा नोज के अंदर है ना। चलो दिखा 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 दिखा, साफ करो सही से। सोते वक्त हम इसकी डेली करते हैं साफ, क्योंकि इसके नाक में जमा होता है सीप और फिर ये फिर अब मालिश करेंगे इसके पैर की, हमारे शिवलू की। फिर हम करते हैं अपनी सोनी की, इतनी बड़ी हो गई इसके पैर की भी मालिश करते हैं। देख हाथ छान दिया पूरे ले दे। क्यों आपका हाथ पता समझाता है इससे है ना शिवा। हम अब गाय जब शिवलू के पैर की मालिश करता हूँ मैं, उसके बाद सोनू की पैर की मालिश है ना शिवा। ये दीदी की मालिश है। हाँ दीदी की भी मालिश इससे करनी है शिवा। अब गर्मी आ गई, अब ठंडे से नहीं करना, अब गरम तेल से नहीं करना है, ठंडे तेल से करना है, ठीक है। इस तेल से कुछ नहीं हो रहा, किससे होगा फिर? इससे कोई होला? हाँ से होता है शिबू। हमारे शिबू के पैर दर्द ठीक होते हैं, जो पैर तो दिन भर हमारा शिबू। हाँ बता क्या बताऊं? ये बता ये बता। हमारे शिबू का पैर दर्द होता है, इधर उधर घूमता है, खेल खेल के पैर दर्द होता है, तो मालिश करने से पैर दर्द नहीं होता, ठीक हो जाते हैं पैर दर्द हमारे शिबू के, है ना शिबू। मैं इसके करता हूँ, फिर उसके बाद करो हमारी सोने के करता हूँ मैं फटाफट। आ सोनू गाइस हम जा रहे हैं सोने के लिए। हमने चने अपने शिवलू के लिए मैंने चने भिगो दिए, मिट्टी मिट्टी भी सब कुछ। ये कल मेरी वाइफ ने मिक्स दाल भिगोई है, जो पहाड़ों में राजमा चने छोले सब कुछ मिक्स होते हैं। और ये हमने शिवलू के लिए मिला दिए हैं गिलास में चने किशमिश बादाम। और अब हमारी होनी है सोने की तैयारी। इन्हें मच्छरदानी भी लगा दी है, ये मच्छरदानी है हमारा शिवलू ये सोया हुआ अंदर। ये बंदर सोया हुआ है। ये हमारे सोनी भी आज अंदर ही सो रही है, कह रहे बाहर नहीं सोने, मुझे नींद खराब हो जाती है इसकी, बाहर गली में शोर शराबा होता है कभी। जब उसे मच्छर भी बहुत खाते हैं, वहाँ ऑल आउट भी चला रहता है हमारा, फिर भी उसे मच्छर खाते हैं। ऑल आउट में कुछ असर नहीं करता ये बंदर। क्या हुआ? मच्छर ने खाया है बाहर, ऑल आउट जला होता है हमारा, लेकिन फिर भी ऑल आउट भी ऐसे मच्छर आ रहे हैं कि ऑल आउट से भी नहीं भागते, और काट करके सुबह भी हमारा ऑल आउट जलता है। शिवू को 2 जगह काट देते हैं मच्छर ने। तो गाइस अब हम आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, 9:30 टाइम हो गया। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।